पाठ 13 वाच्य वॉइस। वाच्य का अर्थ है वाणी या कथन। वाच्य के अंतर्गत लगभग एक ही बात को अर्थ के थोड़े से अंतर के साथ दो तरह से कहा जाता है। जैसे बच्चा दूध पीता है, बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है। यहाँ इन दोनों वाक्यों में दूध पिए जाने की क्रिया घटित हो रही है। पीने की क्रिया करने वाला कर्ता बच्चा है तथा दोनों ही वाक्यों में पिए जाने वाली वस्तु कर्म दूध है। लेकिन दोनों वाक्यों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर है। वाक्य 1 में वक्ता बच्चे के द्वारा दूध पिए जाने के कार्य को महत्व दे रहा है तथा वाक्य 2 में वह इस कार्य को निरस्त नेगेट कर रहा है या नकार रहा है। यह दिखाने की कोशिश कर रहा है मानो दूध पिए जाने की क्रिया में बच्चे की कोई भूमिका है ही नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम भाषा में एक ही बात को दो तरह से कह सकते हैं। एक वाक्य इस तरह का हो सकता है जिसमें हम कर्ता के कार्य को प्रधानता या महत्व दें तथा दूसरा वाक्य ऐसा जिसमें हम कर्ता के कार्य को निरस्त करने या नकारने का प्रयास करें। कर्ता के कार्य को और अधिक सीमा तक निरस्त करने के लिए कभी कभी वाक्य से कर्ता का भी लोप कर दिया जाता है। जैसे मजदूर पेड़ काट रहे हैं, कर्ता के कार्य को महत्व, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है। कर्ता के कार्य को निरस्त करना, पेड़ काटा जा रहा है, कर्ता के कार्य को और अधिक निरस्त करना। वाच्य के भेद वक्ता में कर्ता के कार्य को प्रधानता देने तथा निरस्त किए जाने के आधार पर वाच्य के दो भेद हो जाते हैं। वाच्य कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को वक्ता द्वारा महत्व दिया जाता है या प्रधानता दी जाती है वह वाक्य कर्तृवाच्य का वाक्य कहलाता है। हिंदी में कर्तृवाच्य के वाक्यों में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाएं आ सकती हैं। जैसे अकर्मक क्रिया युक्त कर्तृवाच्य के वाक्य बच्चे दौड़ रहे हैं, वह हंस रहा है, लड़कियां मुस्कुरा रही हैं, वे आज घर जा रहे हैं। सकर्मक क्रिया युक्त कर्तृवाच्य के वाक्य लड़के पाठ याद कर रहे हैं, नौकर कपड़े धो रहा है, वह खाना बना रही है, हम लोग चाय पी रहे हैं। अकर्तृवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है वे वाक्य अकर्तृवाच्य के वाक्य कहे जाते हैं। जैसे बच्चों के द्वारा दौड़ा जा रहा है, हमसे चला नहीं जाता, माताजी से बैठा नहीं जाता, धोबी से कपड़े नहीं धुले, मजदूरों से पेड़ नहीं काटा गया, मुझसे झूठ नहीं बोला गया। अकर्तृवाच्य के दो भेद हो जाते हैं। कर्मवाच्य अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें सकर्मक क्रिया होती है कर्मवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मजदूरों से पत्थर नहीं टूटा, माताजी से खाना नहीं बना, बच्चों के द्वारा काम किया गया, आज नेताजी से भाषण नहीं दिया गया, मजदूरों से पेड़ नहीं काटा गया, मुझसे साइकिल नहीं चलाई गई। भाववाच्य अकर्मक क्रिया से बने अकर्तृवाच्य के वाक्य भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे इस कमरे में छात्रों द्वारा सोया जाता है, माताजी से चला नहीं जाता, उनसे उठा नहीं जाता, किसी से दौड़ा नहीं गया। कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाने के नियम। हिंदी में कर्तृवाच्य के वाक्यों को अकर्तृवाच्य में बदलने के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। नियम 1 अकर्तृवाच्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा परसर्ग लग जाता है। नियम 2 क्रिया के मध्य में सामान्यतः जा प्रत्यय लग जाता है। जैसे करता है, किया जाता है। कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य बच्चे दूध पी रहे हैं, बच्चों से या के द्वारा दूध पिया जा रहा है या दूध बच्चों से या के द्वारा पिया जा रहा है। लड़कियां यहाँ नहीं रहती, लड़कियों से या के द्वारा यहाँ नहीं रहा जाता। कभी कभी कर्ता तथा कर्म का स्थान परिवर्तन हो जाता है, अर्थात कर्ता कर्म के स्थान पर आ जाता है तथा कर्म कर्ता के स्थान पर। जैसे माताजी खाना बना रही हैं, माताजी के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, खाना माताजी के द्वारा बनाया जा रहा है। पर यह नियम अनिवार्य नहीं है। ध्यान रखिए अकर्तृवाच्य में प्रायः कर्ता का लोप हो जाता है। जैसे हमसे बैठा नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है। लोगों के द्वारा यहाँ सोया जाता है, यहाँ सोया जाता है। कुछ क्रियाओं के अकर्तृवाच्य में दोनों रूप मिलते हैं। जा सहित खाना बनाया जा रहा है, पेड़ काटा जा रहा है, काम किया जा रहा है। जा रहित खाना बन रहा है,
पेड़ कट रहा है, काम हो रहा है। अकर्तरी वाच्य के निषेधात्मक नेगेटिव वाक्य दो अर्थों की सूचना देते हैं, जैसे एक अकर्तरी वाच्य का अर्थ अर्थात कर्ता के कार्य को निरस्त किए जाने का अर्थ, तथा दूसरा क्षमता या अक्षमता एबिलिटी का अर्थ अर्थात कर्ता कार्य करने में सक्षम है या अक्षम, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, माताजी से खाना नहीं बनाया जाता। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य वास्तव में अकर्तरी वाच्य के ही भेद हैं। सकर्मक क्रिया वाले अकर्तरी वाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य तथा अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों को भाववाच्य कहा जाता है। वाच्य के संबंध में भ्रम। चूंकि कर्तरी वाच्य में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है, इसलिए इसी आधार पर अधिकतर लोग यह मान लेते हैं कि कर्तरी वाच्य में कर्ता प्रधान होता है तथा कर्म वाच्य में कर्म और प्रधानता का अर्थ वे यह लगा लेते हैं कि कर्तरी वाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है तथा कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार। ऐसा सोचना ही गलत है। न तो कर्तरी वाच्य के प्रत्येक वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है और न ही कर्म वाच्य के हर वाक्य में कर्म के अनुसार। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। कर्तरी वाच्य, लड़के आम खा रहे हैं, लड़के रोटी खा रहे हैं, कर्ता के अनुसार बदल रही है। लड़कों ने आम खाए, लड़कों ने रोटियां खाईं, कर्म के अनुसार बदल रही है। लड़कों ने आमों को खाया, लड़कों ने रोटियों को खाया। न कर्ता के अनुसार बदल रही है और न ही कर्म के अनुसार। कर्मवाच्य, बच्चों के द्वारा दूध नहीं पिया गया, बच्चों के द्वारा चाय नहीं पी गई, कर्म के अनुसार बदल रही है। बच्चों के द्वारा दूध को नहीं पिया गया, बच्चों के द्वारा चाय को नहीं पिया गया। न कर्ता के अनुसार बदल रही है और न कर्म के अनुसार। वास्तव में वाक्य में आने वाली क्रिया वाक्य की किस संज्ञा के लिंग या वचन अनुसार बदलेगी, इस बात का संबंध वाच्य से है ही नहीं। वाच्य तो इस बात को लेकर चलता है कि वाक्य में वक्ता कर्ता के कार्य को महत्व दे रहा है अथवा निरस्त कर रहा है। क्रिया किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी, यह क्षेत्र अन्विति या प्रयोग का है और हिंदी में इसके 3 नियम हैं। आइए इसको भी। अन्विति, प्रयोग। हिंदी वाक्यों में क्रिया किस संज्ञा के अनुसार प्रयुक्त होगी, इसके निम्नलिखित 3 नियम हैं। नियम 1, यदि कर्ता की संज्ञा परसर्ग रहित है अर्थात उसके बाद कोई परसर्ग ने, से, को, में, पर आदि नहीं लगा है, तो क्रिया हमेशा कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है। जैसे लड़की आम खाती है, लड़कियां आम खाती हैं, लड़के रोटी खाते हैं, लड़के आम खाते हैं, लड़का चाय पीता है, लड़का दूध पीता है। जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है उस प्रयोग को कर्तरी प्रयोग कहते हैं। नियम 2, यदि कर्ता के बाद परसर्ग लगा हुआ है और कर्म के बाद कोई परसर्ग नहीं है तो क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलेगी। जैसे लड़के ने आम खाया, लड़के ने रोटी खाई, लड़कियों ने गाना गाया, लड़कियों ने गाने गाए, बच्चों के द्वारा गीत गाया गया, बच्चों के द्वारा गीत गाए गए। कर्म की संज्ञा के अनुसार क्रिया बदलने के कारण इस प्रयोग को कर्मणि प्रयोग कहते हैं। नियम 3, यदि कर्ता तथा कर्म दोनों के बाद परसर्ग आ रहा है तो क्रिया इनमें से किसी के अनुसार नहीं बदलेगी। वह हमेशा एक ही रूप, पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष में रहेगी। जैसे बच्चों ने आमों को खाया, बच्चों ने रोटियों को खाया, लड़कियों ने कुत्ते को मारा, लड़कियों ने कुत्तों को मारा। जहाँ क्रिया कर्ता और कर्म दोनों की संज्ञाओं के अनुसार नहीं बदलती उस प्रयोग को भावे प्रयोग कहते हैं। ध्यान रखिए, वाच्य तथा प्रयोग 2 अलग अलग बातें हैं। वाच्य का अर्थ है किसी बात को 2 तरह से कहा जाना। एक वह जहाँ वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाए, दूसरा वह जहाँ कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाए। प्रयोग का संबंध इस बात से है कि वाक्य में आने वाली क्रिया किस संज्ञा के अनुसार बदलती है। कर्तृवाच्य के वाक्यों में तीनों ही प्रयोग हो सकते हैं, जैसे बच्चा दूध पीता है, कर्तरी प्रयोग, बच्चे ने दूध पिया, कर्मणि प्रयोग, बच्चे ने दूध या चाय को पिया, भावे प्रयोग। कर्मवाच्य के वाक्य में 2 ही प्रयोग, कर्मणि तथा भावे, संभव है। यहाँ कर्तरी प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि कर्ता के बाद सदैव से या के द्वारा परसर्ग लगा होगा। भाववाच्य के वाक्य सदैव भावे प्रयोग में ही होंगे।
क्योंकि अकर्मक क्रिया वाला वाक्य होने से कर्म यहाँ होगा नहीं और कर्ता के बाद से या के द्वारा परसर्ग लगा होगा। हम जान गए वाच्य। वाच्य का अर्थ है वाणी या कथन। वाच्य दो प्रकार के, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। वह वाक्य जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है, कर्तृवाच्य। वह वाक्य जिनमें कर्ता के कर्म को नकारा जाता है, अकर्तृवाच्य। सकर्मक क्रिया वाले अकर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। अकर्मक क्रिया वाले अकर्तृवाच्य, भाववाच्य।